जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति महाराज 21 अप्रैल 2023 के दिन मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर वो 14 मई 2024 तक रहने वाले हैं। इसका हमारी राशि पर क्या असर होगा, हमारे बोलते नाम पर क्या असर होगा, इस वीडियो में हम वो जानेंगे कि कितना शुभ है हमारे लिए, कहाँ कहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है और शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। आपके लग्न के आधार पर इसका क्या फल होगा वो हम पहले ही उस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने उसे सराहा भी है काफी। तो वो वीडियो था लग्न के आधार पर और आज जो वीडियो है वो है राशि के आधार पर। तो और विलंब नहीं करते हैं, समझते हैं कि आपके ऊपर इस गोचर का क्या असर होगा। देखिए, इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में दिया हुआ है और मैं चाहूंगा कि श्लोकबद्ध तरीके से मैं आपके सामने वो वाक्य भी रखूं कि इस गोचर को कैसे देखा जाता है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, यदि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठा है जहां पर 1 लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है। यदि आपको ज्योतिष के बारे में इतनी समझ नहीं है या आपको आपकी जन्म राशि नहीं पता तो आप अपने बोलते नाम को भी देख सकते हैं, जिसके नामाक्षर अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अश्विनी, ये जो चू चे चो ला ली लू ले लो और अ, ये जो नामाक्षर हैं इनमें से अगर किसी से भी आपका पहला शब्द इससे आता है तो मैं जो अब बताने वाला हूँ वो आपके लिए है। सो क्या होने वाला है इस दौरान, तो पहले शास्त्र के वाक्य सुनते हैं। शास्त्र कहता है, राजा कोपो यशो हानिर उद्योगस्य विरोध का बुद्धि भ्रंशो भाग्य हानिर भयम तनु गनय गुरु। यानी कि जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होता है जो कि मेष राशि वालों का होने वाला है, तो उस समय राजा का कोप यानी कि अथॉरिटी और सीनियर से बुराई सुनने को मिलती है, उनका साथ नहीं मिलता है, ये परेशानी देखने को मिलती है। यशो हानिर, यश यानी आपकी कीर्ति जितनी पहले थी उसके मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है। उद्योगस्य विरोध का, आप कोई भी काम जिसमें एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें शुरुआत में स्ट्रगल आता है। यदि कोई मेहनत आप करें तो उसकी स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बुद्धि भ्रंशो यानी मेंटल स्ट्रेस और डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है। भाग्य हानिर यानी कि भाग्य का साथ ना मिलना और भय यानी कि फियर, ये सारी चीजें देखने को मिलती है जब कभी भी चंद्र जहां बैठा हो उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो। तो आपकी, तो क्योंकि मेष राशि पर अभी बृहस्पति का गोचर आ रहा है, इस वजह से आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा शुभ नहीं बताया गया। बाकी पत्रिका में और भी योग होते हैं, कुंडली पूरी देखी जाती है, तब देखा जाता है इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है या कम है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु का गोचर आया है। आपके अगर नाम के ये अक्षर हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ई उ ए ओ व वी वू वे या वो, तो ये जो हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए है। तो आपके लिए क्या बताता है शास्त्र, वो लिखते हैं, शुभ मूलो व्यश्चैव प्राणि विक्रय दूषणम स्थान भ्रष्टम च दारिद्र्यम द्वादश स्थान गए गुरु। इसका क्या अर्थ है, कहते हैं कि अच्छी जगह पर पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा लेकिन अच्छी जगह पर। कहने के दो तरीके हैं पर अर्थ एक ही है कि आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाएंगे लेकिन वो एक्सपेंसेस कोई बुरी जगह नहीं हो रहे हैं, कोई दवाइयों पर, कोई कोर्ट केस में, कोई इस जगह पे, ऐसी जगह पर नहीं जहां आपको लगता है यार क्यों हो रहा है, वहां नहीं होगा। ये क्वालिटी देखने को मिलेगी। दूसरा लिखते हैं, डिफिकल्टीज इन सेल्स ऑफ लिविंग बीइंग। देखिए, कई लोग जानवर बेचते हैं, कुछ लोगों का काम होता है, जैसे अगर आज के टाइम में मैं दिल्ली मुंबई में देखूं कि सर्विस के लिए लोग, उनको क्या बोलते हैं, मुझे अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा है, कि मेड, गार्ड, ड्राइवर, इन सब की जो सप्लाई करते हैं, तो ये भी एक तरह का सेल्स ऑफ लिविंग बीइंग है या सर्विसेज का सेल है।
अगर आपका इनसे जुड़ा काम है तो वहां परेशानी आ सकती है, अगर आपकी वृषभ राशि है तो। इसके अलावा आपके स्थान परिवर्तन होने के योग, यदि आप सोच रहे थे विदेश आने की सोच रहे थे या अपनी स्थान को परिवर्तन करने की सोच रहे थे, तो उसके योग दिखता है। इसको अगर नेगेटिव सेंस में देखिए तो लॉस ऑफ प्लेस कहा जाता है, और अगर आप पहले से ही ऑलरेडी इस तरह का दिमाग बना चुके थे तो ये उसके लिए पॉजिटिव है। जो दारिद्र्य बोलते हैं फाइनेंशियल क्रंच को, तो वो इस दौरान आपको देखने को मिल सकती है। तो ये फल है आपके लिए बृहस्पति का अगले लगभग 12 महीने। अब मिथुन राशि की बात करते हैं, जिसके लिए समय बेहद शुभ होने वाला है। मिथुन राशि या आपके नाम अक्षर अगर का, की, कु या जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनमें से कोई है, तो आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए क्या बताया गया? यशो विद्धिर वृद्धि बलम तेजस सर्वत्र विजय सुखम शत्रुनाशो मंत्र सिद्धेर एकादश गतय गुरु। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आपके यश की वृद्धि होगी, आपके नाम की वृद्धि होगी। ये समय अच्छा है आपकी गुडविल क्रिएट होने के लिए, नेम एंड फेम के लिए। तेजस सर्वत्र, आपका तेज हर दिशा में या जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ेगा, आपका प्रभाव पर बढ़ेगा, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो। आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, या आपकी व्यक्ति आपके जो क्या कहें, आपके जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। शत्रुनाश हो, इस अवधि में जो भी आपके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करेगा या प्लॉटिंग करेगा, उसका अपना ही नुकसान होगा। मंत्र सिद्धि, वैसे तो इसको हम अगर बिल्कुल इसके लिटरल मीनिंग पे जाए तो मंत्र सिद्ध होना अध्यात्म के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, पर इसका एक और अर्थ भी होता है कि आपकी मंत्रणा सिद्ध हो जाए, आपकी प्लानिंग सिद्ध हो जाए, आप जो काम कर रहे हैं जिसके बारे में बड़े दिनों से सोच रहे थे वो एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ जाए, तो ये फल होगा मंत्र सिद्ध का। आपके लिए 11वें भाव में बृहस्पति आए हैं, तो ये कुल मिलाकर आपके लिए अवधि बहुत अच्छी है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो बृहस्पति के इस गोचर को शुभ लिया गया है। अब हम कर्क के बारे में बात करते हैं। यदि आपकी कर्क राशि है या आपके नाम के पहले अक्षर इन अक्षरों में से कोई है, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, तो आपके लिए समय कैसा रहेगा जानते हैं। धान्य नाशो धनश्चेद वृथा संचरणम भयम स्वजने दूषणम चैव दशमस्ते यदा गुरु। दशम भाव में जब गोचर होता है गुरु का, जो कि आपके अगर आपकी कर्क राशि है तो चंद्रमा से 10वें घर में गुरु गए, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा तारीफ किसी भी ग्रंथ ने नहीं की है। बृहस्पति के गोचर की, बैठने की तरह की है, अगर जन्म कुंडली में बैठा है तो बड़ी तारीफ की गई है, लेकिन गोचर में जब चंद्रमा से 10वें घर में गुरु निकलता है तो उसको शुभ नहीं लेते हैं। अब इसका फल अगर हम देखें तो लॉस ऑफ फाइनेंस एंड एसेट्स, पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी खरीदते हुए ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई पैसा फंस ना जाए। वृथा संचरणम भयम, वृथा का संचरण मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा घूमना फिरना, वो जिसे अंग्रेजी भाषा में वॉन्डरिंग कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह आप भाग रहे हैं और काम करने का प्रयास कर रहे हैं पर परिणाम नहीं आ रहा है। हाँ, इसका एक ये भी अर्थ है कि दोस्तों के साथ आप घूमने जा सकते हैं, लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, वो इसका पॉजिटिव सेंस है। लेकिन नेगेटिव ये है कि ऑब्जेक्टिव या पर्पस के बिना आपका मूवमेंट रहने वाला है। स्वजन दूषणम, स्वजन यानी आपके अपने जन, दूषणम उनके साथ संबंधों में परेशानी आना, उनके साथ संबंधों को दूषित हो जाना, इस तरह के फलित बताया गया है। जब चंद्रमा से 10वें भाव में या कर्क राशि के लिए जब मेष में गुरु का गोचर आता है, तो ये कुछ परेशानियां इसके साथ है। अब यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने 4 राशि कवर करी, जिसमें से शायद 3 के बारे में हमने कुछ खास अच्छा नहीं बोला है। वैसे ये मैंने नहीं बोला है, शास्त्र वाक्य है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई ये चीजें बताई गई हैं। इसमें एक चीज और एड ऑन होती है जिसे बोला जाता है वेद, गोचर वेद। तो जब जब बृहस्पति का गोचर वेद होगा इन अलग अलग राशियों के लिए, तब तब इन अगले 12 महीने में उसके परिणाम में और कमी आ जाएगी। यदि आपकी दशा बृहस्पति की है तो ये फलित ज्यादा मिलता है, बृहस्पति की दशा नहीं है, किसी और ग्रह की दशा है, तो इस फलित का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इसको ऐसे समझिएगा, ये एक ग्रह के गोचर के बारे में है। कुंडली में हमारे पास शनि भी है, राहु भी है, मंगल है, सूर्य है, सबके गोचर एक ही टाइम पर आपकी पत्रिका में अलग अलग भावों पर चल रहे होते हैं।
तो किस ग्रह के गोचर पर विशेष ध्यान देना है वो तभी हम देख सकते हैं जब पत्रिका हमारे पास हो या हमें पता हो कि हाँ इस जातक की ये दशा चल रही है, तो इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। खैर फिर भी जो फलित बताया गया है वो आपके सामने है। अब हम बात करते हैं सिंह की। सिंह के लिए गोचर ओवरऑल अच्छा रहता है। अगर आपके नामाक्षर इनमें से कोई है, माँ से आपका नाम चालू होता है, ट से स्टार्ट होता है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। इनके लिए बताया गया अर्थ च स्वकुलाचात ग्रह लाभ सुभोजन नित्य स्त्री जन संपर्क नवमस्ते भवेद गुरु। आपके लिए आपकी चंद्र राशि सिंह है यदि, तो उससे नवम में बृहस्पति का गोचर आया है और उसका फलित बड़ा अच्छा बताया गया है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल गेन के लिए आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होती दिख रही है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और जो फैमिली के एथिक्स हैं, संस्कार हैं, वो बढ़ेंगे। तो अगर बच्चे की कुंडली में ये योग बन रहा है तो जो भी फैमिली में डिस्कशन होता है, जिस तरह का कल्चर है उसको वो फॉलो करेगा। घर का लाभ होगा, भोजन का लाभ होगा, प्राप्तियां होंगी, इसको इस तरह देख सकते हैं। और नित्य स्त्री जनसंपर्क, इसका अर्थ ये है कि आपका फीमेल से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा जब चंद्रमा से 9th हाउस में गुरु का गोचर आता है। अब ये स्टेटमेंट क्योंकि पुरुषों के लिए है, तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों का संपर्क बढ़ जाएगा, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों का संपर्क आपके साथ बढ़ जाएगा। तो ये इसका फल रहने वाला है, कंपनी ऑफ फीमेल्स। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है ये अष्टम भाव में आ रहा है, जहां पर बृहस्पति के गोचर को कोई विशेष लाभदायक नहीं माना गया, परंतु फिर भी समझते हैं क्या फलित होने वाला है, कैसे इसको देख सकते हैं। सो लिखते हैं चोर अग्नि नृप भीतिश्च गात्र गांभीर्य नाशनम निष्ठुरम साहसम क्रोधम अष्टम अस्तो गुरौ भवेत्। अब इसका अर्थ क्या है कि डेंजर ड्यू टू थीव्स, चोरों के कारण आपको नुकसान, अथॉरिटी जिसकी चलती है या गवर्नमेंट उससे आपको नुकसान, और अग्नि का भय, अग्नि से आपको नुकसान, ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड कैरेक्टर इन दिस टाइम पीरियड। अपने कोशिश कीजिए कि आप अपने कैरेक्टर को इंटैक्ट रख पाएं, आप हेल्थ का अपना ध्यान रख पाएं। अगर ये दोनों चीजें आप करते हैं तो ये विशेष लाभकारी रहेगा। इसके अलावा निष्ठुरम साहसम क्रोधम, निष्ठुर होना यानी कि लोगों की फीलिंग्स को केयर नहीं करना, या लोग जो आपके बारे में, आपका दिल जो है पत्थर का हो जाना, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। आप में एग्रेशन बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है, बोल्ड डिसीजन लेने की बोल्ड डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है, और क्रोध भी बढ़ जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि ये अष्टम भाव मैरिड लाइफ की ड्यूरेशन को भी इंडिकेट करता है, तो उसका विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब तुला की बात करते हैं। तुला राशि के लिए जो गोचर है वो सप्तम भाव में आया है। आपके अगर नामाक्षर ये है रा री रू, इनमें से किसी से भी आपका नाम आरंभ होता है तो हम आपकी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए समय शुभ है। क्या शुभ है? राज दर्शनम आरोग्यम गांभीर्य गोत्र पोषण अभिष्ट कार्य सिद्धिश्च सप्तमस्ते भवेत गुरु। अर्थात राजदर्शन मतलब गेन थ्रू हायर अथॉरिटी, या राजा का दर्शन। पहले के समय में क्या होता था, राजा अगर किसी से मिल ले या उसको देख ले, आज भी बल्कि है, अगर आपकी किसी सीएम पीएम या कोई बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से जान पहचान है तो एक एडवांटेज तो मिल ही जाता है। तो उस तरह से राजदर्शन की बात की गई है। आरोग्यम यानी आपकी सेहत सही रहेगी, आपकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांभीर्य गोत्र पोषण, गोत्र आपके परिवार क्या होता है, और आरोग्य का मैंने अभी आपको हेल्थ का बताया ही है। तो आपके परिवार के लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनकी नर्चरिंग होगी, उनकी ग्रोथ होगी। अभिष्ट कार्य सिद्धिश्च, अभिष्ट कार्य बोला जाता है कि आप जिस काम के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप प्लान कर रहे हैं, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो मन की इच्छा के अनुसार कार्य होने को अभिष्ट कार्य सिद्धि कहा जाता है। तो वो होने के योग है जब सप्तम भाव में, चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु का गोचर हो, जो कि फिलहाल तुला राशि के लिए होने वाला है। आगे वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर है गुरु का, ये छठे भाव में होगा। छठा भाव में, चंद्रमा से छठे भाव में
गुरु के गोचर को कोई विशेष अच्छा नहीं माना गया है। अगर आपके नामाक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यू है, तो ये आपकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि नामाक्षर मेरा भी नितिन है, तो पहला अक्षर नी है, तो उस आधार पर ये वृश्चिक राशि का गोचर मुझ पे लागू होना चाहिए। यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है, यानी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है वो पता है, तो आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। उसका जो फलित है वो ज्यादा सटीक और आप पर अप्लाई होता है। ये नामाक्षर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जब अपनी कुंडली नहीं होती है, हमें पता ही नहीं है हमारा बर्थ का टाइम क्या है, तो नामाक्षर एक सहारा होता है समझने के लिए कि इस गोचर को हम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। सो इसमें क्या होने वाला है, लिखते हैं, दार पुत्र विरोधश्च स्वजने कलहस्तता चोर अग्निर्भृतिश्च षष्टम मस्ते भवेद गुरु। इसका अर्थ क्या है, इशू विद लाइफ पार्टनर एंड चिल्ड्रन, बच्चों के साथ तनाव हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है, उसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिटिगेशन ड्यू टू क्लोज वन, जो आपके करीबी है, इन दोनों के अलावा भी परिवार में पत्नी और बच्चों के अलावा भी जो और करीबी हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, दोषारोपण कर सकते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। चोर अग्निर्भीतिश्च, चोर का डर, चोरी का डर, अग्नि से भय, ये इस समय देखने को मिलता है जिस समय छठे भाव में गुरु का गोचर हो। तो बी कॉशियस अबाउट थीव्स, फायर एंड अथॉरिटी, इन लोगों के द्वारा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो छठे भाव में अगर गोचर हो, जो कि वृश्चिक राशि के लिए गुरु का होने वाला है, उसका ये फलित बताया गया है। आइए अब धनु की बात करते हैं, जिसके लिए गोचर बहुत शुभ होने वाला है। अगर आपके नामाक्षर ये सब हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आपके लिए ये शास्त्र वाक्य कहता है, अर्थ लाभम, यानी पैसे का लाभ, तथैश्वर्य, ऐश्वर्य प्राप्ति, स्वकर्म रति हर्षितम, अपने कर्म में रत होना, हर्षित होना, खुश रहना, इस तरह के फलित को बताया गया है कि इस अवधि में आप वेल्थ एक्वायर करेंगे, पैसा आपका बढ़ेगा, आपको गेन होने के योग है। करियर पर फोकस बढ़ेगा, अपने कर्म में रति बढ़ेगी या इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। चीयरफुलनेस परिवार में रहेगी, खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ संबंध और बेहतर होंगे, जो परिवार के और लोग हैं उनके साथ। तो स्वजन का सुख मिलेगा। ये कब होगा, जब आपके पांचवें भाव में, चंद्रमा से पांचवें भाव में गुरु का गोचर होगा, जो कि धनु राशि वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि ये गोचर मेष में गुरु का होगा। तो आपके लिए ये समय बेहद शुभ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, मकर की बात करते हैं। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है वो चौथे भाव में होने वाला है। चौथे भाव में होने वाला है, ये नामाक्षर है, यदि इनमें से कोई आपका नाम का प्रथम अक्षर है तो आप ध्यान रखिएगा, जिस गोचर की हम बात कर रहे हैं वो आप पर अप्लाई होता है। तो याचनम बुंदी चांचाए तेजो हानि धयम व्ययम देश त्यागम चकलहम चतुर्थ स्थान गौ गुरु, अर्थात लैक ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता कम हो जाएगी, एक जगह फोकस करने में दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तेज हानि मतलब जो शरीर में अग्नि है वो कम हो जाएगी, बॉडी डल रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, इसका ये अर्थ है। देश त्यागम, देश का त्याग, वैसे तो आज के समय में बहुत सारे लोग देश के मतलब देश के त्याग बोलूं या यूं बोलूं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं, उस आधार पर तो ये अच्छा है, लेकिन पहले के समय में इसको शुभ नहीं माना जाता था। तो देश त्यागम च कलहम, कलहम मतलब कलह शब्द आपने सुना होगा, ये थोड़ा बढ़ेगा। फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस है, क्योंकि धन व्ययम करके भी एक स्टेटमेंट आ रही है। सो ये चीज देखने को मिलेगी। ट्रैवलिंग के लिए टाइम बड़ा अच्छा है, घूमिए फिरिए, थोड़ा खुद स्ट्रेस लीजिए किसी अच्छे काम के लिए, जिससे आने वाला गोचर आपके लिए फायदेमंद हो, या यूं कहूँ 1 साल बाद उसका परिणाम आपके फेवर में जाए। तो ये फल रहता है जब चौथी राशि में, चंद्रमा से चौथी राशि में गुरु का गोचर होता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए, जिनकी कुंभ राशि ये नामाक्षर है, उनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए तीसरे भाव में गुरु का गोचर आया है, और तीसरे भाव में गुरु के गोचर को बहुत अच्छा नहीं लिया जाता। क्या लिखते हैं, अति क्लेशम बंधु वैरम दारिद्रम देह पीड़नम उद्योग भंग कलहम तृतीय स्थान गौ गुरु। ये वैसे तो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करा, अति क्लेशम यानी कि स्ट्रेस, एंग्विश, ये देखने को मिलता है। बंधु वैरम, अपने प्रियजनों से वैर होने के योग बनते हैं। फाइनेंशियल क्रंच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
शरीर में पीड़ा रहती है। उद्योग भंग मतलब जो आप काम कर रहे थे वो चेंज हो जाता है, नए काम की तरफ आपका दिमाग लगता है। ये कुछ फलित है जब तीसरे भाव में गुरु का गोचर होता है। देखिए, आप जैसा अभी तक आपने नोटिस किया हो, हम 12 राशियों की बात कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए बड़ा शुभ है, कुछ के लिए कम शुभ है। मुख्यतः तीसरे भाव में गुरु का गोचर और दशम भाव में गुरु का गोचर चंद्रमा से मैंने ज्यादा परेशानी वाला पाया है, मेरे अनुभव में जो आया, जितनी मेरी थोड़ी बहुत मति है उसके अनुसार। क्योंकि और फलित भी हुए, लेकिन ये फलित ज्यादा देखने को मिलता है कि जब भी थर्ड हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होता है मून से, तो आपकी जॉब में चेंज हो जाते हैं। पहले काम की बजाय आप किसी दूसरे काम में जाते हैं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ऑफिस चेंज हो जाता है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। आइए अब मीन की बात करते हैं। मीन तो खुद गुरु की राशि है। उससे दूसरे भाव में गुरु का गोचर आया है और वो गोचर बहुत शुभ बताया गया है। मीन राशि के ये अक्षर है, नामाक्षर जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मन सौख्यम यशो वृद्धिर सौभाग्यम च धनागम धर्म व्ययम मन सौख्यम द्वितीय स्थान गए गुरु। अर्थात इंजॉय मेंटल पीस, मानसिक शांति मिलती है, व्यक्ति खुश रहता है। गुड फॉर फेम, आपके नाम, आपके यश, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है। लोग पहचानेंगे, लोग आपके काम को, उस काम की सराहना करेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो काम पहले रुक रुक के बन रहे थे, उस काम के बनने के योग ज्यादा हो जाते हैं। धनागम, धन का आगमन होता है, पैसे का लाभ होता है। धर्म वयम मन सौख्यम, मन में सुख की प्राप्ति। वो शुरुआत में भी मन सौख्यम आया है, यहाँ पर भी है, तो मतलब कुछ उससे है। लेकिन अगर इस समय चैरिटी की जाए धार्मिक स्थानों पर, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मन और प्रसन्न रहेगा। तो धर्म स्थान में व्यय करने से फायदा रहता है जिस अवधि में चंद्रमा से गुरु दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा हो, या चंद्रमा से 12वें घर में गुरु गोचर कर रहा हो। दोनों समय में यदि आप डोनेशन दे सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी अच्छे काम के लिए, तो आपके लिए वो समय और लाभकारी हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर 12 राशियों पर होने वाले असर के बारे में मैंने आपको बताया। अगली बार बात करेंगे कि नक्षत्र के आधार पर किस तरह का फल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। अभी अश्विनी में आ रहा है तो वहां से हम चालू करेंगे। तो इसको ऐसे देखना है। अब कुछ सवाल जो आप पूछ सकते हैं या मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं, वो ये है कि सर, अब आपने लगन से भी बताया, चंद्रमा से भी बताया, लगन से कुछ और बोल रहे थे, आप अच्छा बता रहे थे, और लेकिन चंद्रमा से खराब बता दिया, तो हम किसको देखें। तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मेरा है कि चंद्र लगन या लगन किससे हमें गोचर को देखना चाहिए, और क्या केवल एक से ही देखना चाहिए या दोनों ही काम आते हैं। वो सब पर हमारा वीडियो है, वो आप प्लीज देखिएगा, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि इस गोचर को हमें कैसे देखना चाहिए। बाकी अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, ये शास्त्र वाक्य आपको समझ में आए हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपके लाइव आने की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप है, उसका लिंक आपको कमेंट से नीचे वीडियो का जो डिटेल्ड होती है डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मिल जाएगा। तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस वजह से आपको पहले पता लग जाए कि कब हम लाइव आ रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हो सके। अब बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली बार। इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। जन्म कुंडली देखकर कैसे बताएं कि विवाह कैसा होगा, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।